एक्सेल पर आधारित 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। एक्सेल में एक सेल को कैसे चुनते हैं? सेल पर सिंगल क्लिक करके। एक्सेल में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? .xlsx है। एक्सेल में कितने कॉलम होते हैं? 16,384। एक्सेल में एक वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट कितनी वर्कशीट होती हैं? 3। एक्सेल में अंडू करने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+Z। एक्सेल में सेल का पता क्या कहलाता है? सेल रेफरेंस। एक्सेल में सेव करने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+S। एक्सेल में टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+V। एक्सेल में ऑटो सम का उपयोग क्या करता है? चयनित सेल्स का योग करता है। एक्सेल में रैप टेक्स्ट का उपयोग क्या करता है? टेक्स्ट को सेल में फिट करने के लिए लपेटता है। एक्सेल में ब्रिज पेन्स का उपयोग क्या है? स्क्रॉल करने पर कुछ रो या कॉलम को स्थिर रखना है। एक्सेल में पेस्ट स्पेशल का उपयोग क्या करता है? केवल वैल्यू या फॉर्मेट पेस्ट करना। एक्सेल में फाइंड कमांड की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+F। एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग क्या है? सेल्स को शर्तों के आधार पर फॉर्मेट करने के लिए। एक्सेल में मर्ज एंड सेंटर का उपयोग क्या करता है? चयनित सेल को मर्ज करके टेक्स्ट को सेंटर करता है। एक्सेल में प्रिंट प्रीव्यू देखने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+F2। एक्सेल में रो और कॉलम का अंतर क्या है? रो क्षैतिज होती है, कॉलम ऊर्ध्वाधर होता है। एक्सेल में फेल हैंडल का उपयोग क्या है? डेटा या फार्मूला को कॉपी करने के लिए। एक्सेल में सेल रेंज क्या है? कई सेल्स का समूह। श्रेणी सेकंड फार्मूलाज और फंक्शन। एक्सेल में सम फंक्शन का उपयोग क्या है? संख्याओं का योग करने के लिए। एक्सेल में एवरेज फंक्शन का उपयोग क्या है? संख्याओं का औसत करने के लिए। एक्सेल में इफ फंक्शन का उपयोग क्या है? शर्त के आधार पर मान लौटाने के लिए। एक्सेल में वी लुकअप का उपयोग क्या है? टेबल में डेटा खोजने के लिए। एक्सेल में एच लुकअप का उपयोग क्या है? रो में डेटा खोजने के लिए। एक्सेल में काउंट फंक्शन का उपयोग क्या है? संख्यात्मक मानों को गिनने के लिए। एक्सेल में काउंट ए फंक्शन का उपयोग क्या है? गैर खाली सेल्स गिनने के लिए। एक्सेल में मैक्स फंक्शन का उपयोग क्या है? अधिकतम मान निकालने के लिए। एक्सेल में मिन फंक्शन का उपयोग क्या है? न्यूनतम मान निकालने के लिए। एक्सेल में राउंड फंक्शन का क्या उपयोग है? संख्या को निर्दिष्ट दशमलव स्थानों तक गोल करने के लिए। एक्सेल में टुडे फंक्शन का उपयोग क्या है? वर्तमान तिथि लौटाने के लिए। एक्सेल में नाउ फंक्शन का उपयोग क्या है? वर्तमान तिथि और समय लौटाने के लिए। एक्सेल में लेन फंक्शन का उपयोग क्या है? टेक्स्ट की लंबाई गिनने के लिए। एक्सेल में लेफ्ट फंक्शन का उपयोग क्या है? टेक्स्ट के बाएं हिस्से में अक्षर निकालने के लिए। एक्सेल में राइट फंक्शन का उपयोग क्या है? टेक्स्ट के दाएं हिस्से से अक्षर निकालने के लिए। एक्सेल में कॉन्टिनेंट फंक्शन का उपयोग क्या है? टेक्स्ट को जोड़ने के लिए। एक्सेल में ट्रिम फंक्शन का उपयोग क्या है? टेक्स्ट में अतिरिक्त स्पेस हटाने के लिए। एक्सेल में इंडेक्स फंक्शन का उपयोग क्या है? रेंज में विशिष्ट मान लौटाने के लिए। एक्सेल में मैच फंक्शन का उपयोग क्या है? रेंज में मान की स्थिति खोजने के लिए। एक्सेल में सम इफ फंक्शन का उपयोग क्या है? शर्त के आधार पर योग करने के लिए। एक्सेल में काउंट इफ फंक्शन का उपयोग क्या है? शर्त के आधार पर सेल्स गिनने के लिए। एक्सेल में एवरेज इफ फंक्शन का उपयोग क्या है? शर्त के आधार पर औसत निकालने के लिए। एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन का उपयोग क्या है? संख्या को टेक्स्ट फॉर्मेट में बदलने के लिए। एक्सेल में डेटेड इफ फंक्शन का उपयोग क्या है? दो तिथियों के बीच अंतर निकालने के लिए। एक्सेल में पीएमटी फंक्शन का उपयोग क्या है? ऋण की मासिक किस्त की गणना करने के लिए। एक्सेल में रैंड फंक्शन का उपयोग क्या है? रैंडम संख्या जनरेट करने के लिए। एक्सेल में पावर फंक्शन का उपयोग क्या है? संख्या की घात निकालने के लिए। एक्सेल में सब टोटल फंक्शन का उपयोग क्या है? फिल्टर किए गए डेटा पर गणना करने के लिए। एक्सेल में एबीएस फंक्शन का उपयोग क्या है? संख्या का निरपेक्ष मान निकालने के लिए। एक्सेल में पीआई फंक्शन का उपयोग क्या है? पीआई का मान लौटाने के लिए। श्रेणी 3 डेटा एनालिसिस और टूल्स पर आधारित 20 प्रश्न। एक्सेल में पिवोट टेबल का उपयोग क्या है? डेटा को सारांशित और विश्लेषण करने के लिए। एक्सेल में डेटा वैलिडेशन का उपयोग क्या है? सेल में डेटा इनपुट को प्रतिबंधित करने के लिए। एक्सेल में सॉर्ट फीचर का उपयोग क्या है? डेटा को क्रमबद्ध करने के लिए।
एक्सेल में फिल्टर फीचर का उपयोग क्या है? विशिष्ट डेटा को प्रदर्शित करने के लिए। एक्सेल में गोल सीक का उपयोग क्या है? वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए इनपुट मान खोजने के लिए। एक्सेल में सिनेरियो मैनेजर का उपयोग क्या है? विभिन्न परिदृश्य का विश्लेषण करने के लिए। एक्सेल में सॉल्वर का उपयोग क्या है? जटिल समस्याओं को हल करने के लिए। एक्सेल में टेक्स्ट टू कॉलम का उपयोग क्या है? टेक्स्ट को कॉलम में विभाजित करने के लिए। एक्सेल में रिमूव डुप्लीकेट्स का उपयोग क्या है? डुप्लीकेट डेटा को हटाने के लिए। एक्सेल में एडवांस फिल्टर का उपयोग क्या है? जटिल शर्तों के आधार पर डेटा फिल्टर करने के लिए। एक्सेल में डेटा टेबल का उपयोग क्या है? विभिन्न इनपुट के परिणामों का विश्लेषण करने के लिए। एक्सेल में कंसोलिडेट फीचर का उपयोग क्या है? कई वर्कशीट से डेटा को एकत्र करने के लिए। एक्सेल में फ्लैश फिल का उपयोग क्या है? पैटर्न के आधार पर डेटा स्वचालित रूप से भरने के लिए। एक्सेल में पावर क्वेरी का उपयोग क्या है? डेटा को आयात और ट्रांसफॉर्म करने के लिए। एक्सेल में पावर पिवट का उपयोग क्या है? बड़े डेटा सेट का विश्लेषण करने के लिए। एक्सेल में स्लाइसर का उपयोग क्या है? पिवट टेबल में डेटा को फिल्टर करने के लिए। एक्सेल में टाइमलाइन का उपयोग क्या है? तिथि आधारित डेटा को फिल्टर करने के लिए। एक्सेल में व्हाट इफ एनालिसिस का उपयोग क्या है? विभिन्न परिदृश्यों का विश्लेषण करने के लिए। एक्सेल में डेटा मॉडल का उपयोग क्या है? कई टेबल्स के बीच संबंध बनाने के लिए। एक्सेल में स्पार्क लाइंस का उपयोग क्या है? छोटे चार्ट सेल में प्रदर्शित करने के लिए। श्रेणी नंबर 4, चार्ट और विजुअलाइजेशन पर आधारित 15 प्रश्न। एक्सेल में कॉलम चार्ट का उपयोग क्या है? डेटा की तुलना करने के लिए। एक्सेल में पाई चार्ट का उपयोग क्या है? डेटा का प्रतिशत प्रदर्शित करने के लिए। एक्सेल में लाइन चार्ट का उपयोग क्या है? समय के साथ डेटा ट्रेंड दिखाने के लिए। एक्सेल में बार चार्ट का उपयोग क्या है? डेटा की तुलना करने के लिए। एक्सेल में स्कैटर चार्ट का उपयोग क्या है? दो चरों के बीच संबंध दिखाने के लिए। एक्सेल में एरिया चार्ट का उपयोग क्या है? समय के साथ डेटा की मात्रा दिखाने के लिए। एक्सेल में चार्ट टाइटल का उपयोग क्या है? चार्ट का नाम देने के लिए। एक्सेल में डेटा लेबल्स का उपयोग क्या है? चार्ट में डेटा मान प्रदर्शित करने के लिए। एक्सेल में लीजेंड का उपयोग क्या है? चार्ट में डेटा श्रृंखला की पहचान करने के लिए। एक्सेल में ट्रेंड लाइन का उपयोग क्या है? डेटा ट्रेंड का विश्लेषण करने के लिए। एक्सेल में कम्बो चार्ट का उपयोग क्या है? विभिन्न प्रकार के चार्ट को संयोजित करने के लिए। एक्सेल में सेकेंडरी एक्सेस का उपयोग क्या है? दो अलग अलग डेटा श्रृंखलाओं को प्रदर्शित करने के लिए। एक्सेल में चार्ट फिल्टर का उपयोग क्या है? चार्ट में विशिष्ट डेटा प्रदर्शित करने के लिए। एक्सेल में 3D चार्ट का उपयोग क्या है? डेटा को त्रि-आयामी रूप में प्रदर्शित करने के लिए। एक्सेल में फनल चार्ट का उपयोग क्या है? बिक्री प्रक्रिया के चरणों को प्रदर्शित करने के लिए। श्रेणी 5, वीबीए और एडवांस्ड फीचर पर आधारित 15 प्रश्न। एक्सेल में वीबीए का पूरा नाम क्या है? विजुअल बेसिक्स फॉर एप्लीकेशन। एक्सेल में मैक्रो का उपयोग क्या है? बार बार किए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करने के लिए। एक्सेल में वीबीए एडिटर को खोलने की शॉर्टकट की क्या है? Alt+F11 है। एक्सेल में यूजर फॉर्म का उपयोग क्या है? कस्टम डेटा इनपुट फॉर्म बनाने के लिए। एक्सेल में मॉड्यूल का उपयोग क्या है? वीबीए कोड को स्टोर करने के लिए। एक्सेल में सब प्रोसीजर का उपयोग क्या है? विशिष्ट कार्य करने के लिए वीबीए कोड लिखने के लिए। एक्सेल में फंक्शन प्रोसीजर का उपयोग क्या है? कस्टम फंक्शन बनाने के लिए। एक्सेल में लूप का उपयोग क्या है? कोड को बार बार निष्पादित करने के लिए। एक्सेल में मैसेज बॉक्स का उपयोग क्या है? उपयोगकर्ताओं को संदेश प्रदर्शित करने के लिए। एक्सेल में इनपुट बॉक्स का उपयोग क्या है? उपयोगकर्ता से इनपुट लेने के लिए। एक्सेल में रेंज ऑब्जेक्ट का उपयोग क्या है? सेल्स या सेल रेंज को मैनिपुलेट करने के लिए। एक्सेल में वर्कबुक ऑब्जेक्ट का उपयोग क्या है? पूरी वर्कबुक को मैनिपुलेट करने के लिए। एक्सेल में वर्कशीट ऑब्जेक्ट का उपयोग क्या है? विशिष्ट वर्कशीट को मैनिपुलेट करने के लिए। एक्सेल में इवेंट प्रोसीजर का उपयोग क्या है? विशिष्ट इवेंट जैसे बटन क्लिक पर कोड निष्पादित करने के लिए। एक्सेल में डिबगिंग का उपयोग क्या है? वीबीए कोड में त्रुटियों को खोजने और ठीक करने के लिए। धन्यवाद।